है ना। दीपा रानी को क्या हो रहा है? बस ऐसे शरीर भारी हो रहा है और बस यहाँ बहुत दर्द रहता है। पहले पेट में भी रहता था, लेकिन मैं तो काफ़ी समय से आ रही हूँ तो पेट का दर्द अब पहले से ठीक है। तो वो दर्द डॉक्टर को नहीं दिखाया? आप तो पढ़े लिखे आदमी, आप मेरे जैसे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के पास इलाज कर रही हूँ। कितने टाइम से आप डॉक्टरों को इलाज करा रहे हैं? 7 साल हो गए। 7 साल से आपने डॉक्टरों को कहा नहीं मेरे पेट का दर्द बंद नहीं हो रहा? इधर सुनिए ध्यान से। तो हाँ जी। उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हें अल्सर है, तुम्हें गैस्ट्राइटिस है। फिर? सोनोग्राफी करवाती थी तो हमेशा मुझे अल्सर ही आता था उसमें। तो इससे तो आपको डॉक्टरों के प्रति क्या कहते हैं और नम्र दिल होना चाहिए था। डॉक्टरों ने आपको अल्सर बताया और ये बताया, तो इनकी दवाइयाँ नहीं देते थे? हाँ देते थे ना, बहुत सारी दवाइयाँ दी है। तो फिर आपको तो डॉक्टरों से ठीक हो जाना चाहिए था। नहीं, लेकिन मैं ठीक ही हूँ, मुझे कोई फर्क ही नहीं हो रहा है। दिखाओ ना दवाइयाँ। दवाइयाँ दिखाई दीजिए ना। हाँ ये दवाइयाँ आप क्यों रखते हैं? अभी भी खाते हैं? हाँ, कितने? मैं कम से कम दिन में 2 गोली तो लेती हूँ, उसके बाद ही मैं चल पाती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत दर्द रहता है और ऐसे ये पूरा सर में आता है। तो आपको लगा नहीं कहीं एक बहुत सूक्ष्म तत्व ना हो, कोई ऐसा नहीं, रोग ना हो, प्रेत रोग ना हो आपको? हाँ, मुझे लगा और पितृ रोग ना हो? नहीं, मुझे लगा, मैंने बहुत जगह दिखाया, मैंने बहुत जगह पैसे भी दिए हैं। शास्त्र पढ़े हैं कभी? नहीं। कभी प्रेतों के बारे में सुना है? हाँ। श्रीमद् भागवत कथा पढ़ी है? नहीं। सुनी है? टीवी पे सुनी है? थोड़ा बहुत सुन के फिर मेरा मन नहीं लगता तो मैं बंद कर देती हूँ। मन नहीं लगता तो बंद कर देती। ये दवाइयाँ हैं कुछ? ये होम्योपैथिक है। वो उसमें अच्छा, मतलब होम्योपैथिक अलग से ले रही है? हाँ, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, मतलब तीनों प्रकार की दवाइयाँ ले रही हैं? ओहो। गुरुजी यहाँ आने से पहले हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 5 साइड में दिन इस 5 नए डॉक्टर। 5 दिन 5 नए डॉक्टर। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मैं अजमेर में रहती हूँ। अजमेर में टोटल कितने डॉक्टरों को आप आज तक दिखा चुकी हैं, अगर गिनती करें तो? मैं बहुत सारे डॉक्टर को दिखा दिया और मैंने बहुत सारे अंधविश्वासों में भी पड़ गई। अंधविश्वास में पड़ गई। आप मुझे एक बात बताओ, आपको 7 साल हो गए इलाज कराते? हाँ। अच्छा, इन 7 सालों पहले जब आपको दर्द हुए थे तब आप पतले थे? तब मैं बहुत ज्यादा पतली थी। हाँ। इन 7 सालों में ऐसा डॉक्टरों ने कौन सी दवाई खिला दी कि आप बहुत ज्यादा मोटी हो गई? बहुत सारी दवाइयाँ खिलाई है, इतनी दवाइयाँ खिलाई है। तो आपको पता नहीं, ये दवाइयाँ जो है बॉडी टिश्यूज को फैला देती हैं और आदमी मोटा हो जाता है। ये देखिए, ये आदमी मोटा हो जाता है। बहुत सारी दवाइयाँ, ये देखिए देखिए, प्रत्येक आदमी ऐसे ही दवाइयाँ भर भर के चले। आप क्या चाहते हैं? नहीं, कि इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति ऐसे दवाइयाँ भर के चले? डॉक्टर की ये इच्छा है, वो प्राणपण से चाहता है कि लोग दवाइयाँ खाएं और लोग इस तरह बीमार रहे। देखिए, अच्छा ये क्या है? ये इंजेक्शन सा, ये श्वास का है? नहीं, ये मतलब मेरे को माइग्रेन का दिक्कत है ना, तो ये एक लेना पड़ता है मुझे। अच्छा, माइग्रेन की भी दिक्कत है? हाँ। 2 डब्बे घर पे माइग्रेन की है और कहते हैं कि तुम्हें 2 डब्बे घर पे भी भरे पड़े हैं? हाँ। मतलब आदमी खुद डॉक्टर हो जाता है इतनी दवाइयाँ खा के। कमाल है भैया। देखिए, डॉक्टर हमारे निमित्त कितना सोचता है। डॉक्टर जैसा झूठा भगवान तो कोई दुनिया में हो नहीं सकता। इतना सोचता है, इतनी सारी गोलियां हमें दे दी कि तुम जीवित रहोगे। जीवित रहोगे या मर जाओगे? मर जाऊंगी।
7 साल हो गए। 7 साल में थोड़ा सा भी रत्ती भर आराम पड़ा या दर्द बढ़ते चले? नहीं, मेरा दर्द बहुत बढ़ गया है। बढ़ अब तो गया, मतलब रत्ती एक भर बीमारी से क्या और बहुत बीमारियां होगी। कौन कौन सी बीमारियां हुई? जैसे आप मोटापा घेर लिया आपको? जैसे मोटापा आ गया और ये गर्द ये माइग्रेन बता रहे हैं और बोला कि तेरे हार्ट में भी ब्लॉकेज आ रहे हैं। हार्ट में ब्लॉकेज आ रहे हैं? कौन ठीक करेगा? अब वो कह रहे हैं कि ना तुम जब दवाई खाने लगी थी तब पतली थी बिल्कुल। दवाई खाते खाते मोटी हो गई, दर्द भी नहीं गई। दवाइयों में क्या था ऐसा? डॉक्टर बताए बॉडी टिश्यूज फट जाते हैं, बहुत मोटी हो गई थी। 100 किलो की हो गई, 50 किलो की थी दवाइयाँ खा के, और वापिस 15 किलो वजन घट गया बिना कुछ करे। केवल मात्र मुंह से जब करती है भगवान का नाम लेती है। पूछो क्या? बैठ भी नहीं सकती, केवल जब से 15 किलो वजन घट गया। हार्ट फेल का डॉक्टर ने कहते तो मैं हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है और यहाँ आते ही ठीक हो गई हूँ मैं। अभी मेरे को सारा दवाई लिख दी डॉक्टर ने, सारी की सारी खाओ, और यहाँ आते कैसे वो अगले दिन ठीक। यूरिन इन्फेक्शन 2 महीने से नहीं जा रहा मेरा, और यहाँ आकर मैंने एक भी दवाई नहीं खाई। मैं ठीक हूँ और जॉब भी कर रही हूँ, साधना भी कर रही हूँ। कैसे ठीक हो गई मैं? दवाई एक भी नहीं खा रही मैं यहाँ पर आकर, और मैं ठीक हूँ। और घर में पानी भी उठाकर नहीं पी पा रही थी। यहाँ सारा काम अपने आप कर रही हूँ अपना। अरे आप तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। 2017 से बुखार की कितनी दवाइयाँ खाई हुई? पता ना, मैं तो इतना बड़ा डब्बा साथ लेकर चली गई। तू एक बात बता मेरे को, ठीक है, या तो ये आदमी तुझे रोटी ज्यादा खिलाता है तब तू इतनी मोटी हो गई, या तो दवाई खाने से पहले पतली थी और बाद में मोटी हो गई। हाँ, पतली थी बाद में मोटी हो गई। कितनी दवाइयाँ लिखी हुई हैं बुखार की, कितने साल। इनके पास एक एक टेस्ट की रिपोर्ट है, सब कुछ है, देख लीजिए। मेरा मकसद किसी डॉक्टर को धता बताना नहीं है, लेकिन मेरा मकसद डॉक्टरों को ये बताना जरूर है कि प्रेत रोग होते हैं, प्रेत कष्ट होता है, पितृ कष्ट होता है, और उस कोई चमत्कार नहीं है इसमें। कोई आदमी उन्हीं से दुखी है और डॉक्टर दवाइयों पे दवाइयाँ दे रहा है, इसलिए आदमी ठीक नहीं हो रहा है। मेरा मतलब बस ये है। इसका मतलब क्या है? डॉक्टर ये सोच ले कि तू जिसको दवाई दे रहा है पहले ये तो देख ले, मानसिक आंख बंद करा के उससे मानसिक जप करा ले 10 मिनट, ओम नमः शिवाय ओम का, किसी भी मंत्र का, दुनिया के ओम में का जप करा ले, ओम में ओम, ओम ह्रीं ओम, ओम श्रीं ओम, ओम क्लीम ओम, किसी भी का भी। ये गठिया बाय ये गठिया बाई का देखो, गठिया बाई ठीक नहीं हुई, कोई ठीक नहीं। 16 किलो वजन था भैया मुझ में जब मैं यहाँ पे आई थी। मेरे पास सारे कागज हैं। अब ठीक है, इस डॉक्टर के पास जाओ, नए सारे टेस्ट, नई सारी दवाइयाँ, नया सारा सब कुछ। पिछली दवाइयों में से 2 दवाई बदल देगा, आदमी पागल हुआ पड़ा है। कहाँ है दर्द? कितना? अभी पहले से कम है। कितना कम हुआ? अभी पहले से थोड़ा सा कम हुआ। अच्छा, मानसिक जप करो, मतलब मुंह बंद करके, जीभ बंद करके, दांत बंद करके, आंखें बंद करके मानसिक जप करो। चंचलता बहुत है, करना। मंत्र बताओ ना। ओम, हाँ, ह्रीं ओम, ओम ह्रीं ओम, ह्रीं, ह्रीं, हाँ, ह्रीं, 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 हाँ, ऐसे करो। चल, आंख बंद कर, ओम ह्रीं ओम, मुंह बंद कर, दांत बंद कर, जीव्या नहीं लेगी, अंदर से मन ही मन करना है। होठ हिला रही है, अंदर ही अंदर, बिना जीभ हिलाए। थोड़ा सीरियस बेटा। बोलिए शनिदेव महाराज की जय, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मोहन भैया जी की जय। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए। ये देखिए, अरे माला दो ना इनके हाथ में, माला क्यों ले रहे हो? ये डॉक्टर साहब है, हमारे यहाँ आने से इन्होंने माला ले ली है। आप यहाँ जो ये देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है बताइए, बड़े विश्वास के साथ बताइए। आप यहाँ जो देख रहे हैं, मनु भैया झूठ बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं फिर? हाँ, इंग्लिश में बोलो आप। वेलकम, यू आर वेलकम सर। This is more than spiritual. It's more than spiritual. Yeah, there's much more things that we don't know. I think that Manu Bhaiya is telling the truth. He always tells the truth. There's so much more than science. And So much more than science. So बोलिए शनिदेव महाराज की। first and foremost, she's complaining about a migraine. And she has it for a prolonged period of time. But medicine causes a lot of nephrotoxicity.
जो किडनी होती है उसमें असर होता है मेडिसिन खाने से। मेडिसिन खाने से। हाँ। कितने साल हुए हैं? 7 साल हो गए। वो मोटी हो गई मेडिसिन खा खा के। बिकॉज ऑफ मेडिसिन। हाँ, बिकॉज ऑफ मेडिसिन। और वो देखिए वो भी मोटी हो गई मेडिसिन खा खा के। वो पतली थी पहले वो भी, और उसका बुखार नहीं जाता था जिसको प्रेत ज्वर बोलते हैं। देखिए तो हमारे डॉक्टर साहब ने सत्य बता दिया, हमने करके दिखा दिया। आप मनु भैया के बारे में क्या सोचते हैं? जय शनिदेव बोलिए बस खाली। जय शनिदेव। डॉक्टर साहब के लिए तालियां हो जाए। और उन्होंने MBBS 13 साल पहले किया था, ठीक है, और अब वो दोबारा जो है लोगों के लिए वो कर रहे हैं, लोगों के कल्याण के लिए MD कर रहे हैं। और हम चाहते हैं भगवान से, ईश्वर से जल्दी मदद मांगते हैं कि उनकी जल्दी MD तैयार हो जाए, ताकि वो स्पिरिचुअल और डॉक्टर साथ रहे। मेरे को दीपा रानी ऐसा लग रहा है तेरा हाथ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हिल रहा है ना? मेरे हाथों में कंपन रहता है। एंजाइटी है मेरे को। हाथ में कंपन रहता है तो एंजाइटी होती है। अच्छा, दोनों हाथ उठाना, देखना दर्द कहाँ है। दर्द अभी तो वो दर्द था, वही तो एंजाइटी है। वो जब इतने बड़े शरीर को हिला सकता है, तेरे हाथ नहीं हिला सकता। तूने देखा नहीं, जिसको प्रेत उन्माद होता है वो क्या करता है? वो यूं करके यूं गिरता है कि नहीं गिरता है? वो यूं करके सर हिलाता है कि नहीं हिलाता है? तो उसने तेरे हाथ हिला दिए हैं, और थोड़ा सा और पक जाता 2-4 साल तो तुझे पूरी को हिला देता। तू चलती कूदती फिरती चिल्लियां लगाती, भूल गई? रोज देख रहे हो फिर भी नहीं समझ पा रही? क्या समझा तुमने इतने दिन में? मैंने यही समझा ना कि लोगों को बहुत दिक्कत है तो वो उछल कूद रहे हैं। इसका मतलब तुम्हें एंग्जाइटी नहीं है। प्रेत है। जो तेरे कंधे पे बैठा है वो प्रेत है, वो पितृदोष है। तो एंग्जाइटी कैसी है जब वो इतने बड़े शरीर को हिला सकता है, तेरे हाथ नहीं हिला सकता? कौन सी एंग्जाइटी है? एंग्जाइटी होती डॉक्टर से दूर नहीं जाती। अरे भाई मुझे पेट दर्द हुआ, मैंने एक गोली खाई, ठीक हो गया, फिर दूसरे टाइम क्यों नहीं हो रहा? लेकिन जो ठीक नहीं हो रहा उसके लिए कौन सोचेगा? क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल एंग्जाइटी कोई नहीं थी तुझे। 7 साल बिना बात के दवाई खा रही है। काहेगी एंग्जाइटी? क्या होता है एंग्जाइटी? आदमी इतने उच्च विचार का होता है, इतना उच्च कुलीन होता है, क्या एंग्जाइटी करेगी उसका? फिर अगर वो विचारों के गिरने से मर जाता तो सारी दुनिया ना मर लेती अब तक। और अगले 5-7 साल में तू वो बनी पाती, क्या बोलते हैं वो, अरे वो अक्षय कुमार की फिल्म थी चंद्रमुखी, मंजुलिका। हाँ, और तेरा आदमी कहता रा रा अरे दिख रा। हंस क्या रही है? मैंने गलत बताया? हाथ हिलने लगा कि नहीं? ऐसे ही सर घूमने लगता है एक दिन। तू एंजाइटी समझा जाती, फिर क्या होता है जब शरीर घूमता है? फिर एंजाइटी कहाँ जाती है? फिर डॉक्टर कहता है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर हो गया है, या तुझे वहम हो गया, भ्रम की बीमारी हो गई है, सिजोफ्रेनिया हो गया है, तुझे इतने रोग है ही नहीं। अब कहाँ दर्द? हाथ उठा। कहाँ गए? नहीं, गुम कैसे हो गए? इसका मतलब माला ने पकड़े। मैं कह रहा हूँ तेरा हाथ थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, तू कह रही है मेरा कंपन आता है। कंपन नहीं, इससे होता है सब। अब वो इसमें बंद हो गया, तू हाथ हिला के दिखा दिया मेरे को। तू बता दिए कहाँ तेरा भ्रम, कहाँ तेरी सिजोफ्रेनिया, कहाँ क्या बताया डॉक्टर ने? सिजोफ्रेनिया, एंजाइटी बता दिया। ऐसे ही डॉक्टर ही रहेंगे इस दुनिया में, और तो कोई रहेगा नहीं संसार में, हैं? सारे योगी मर जाएंगे, सारे महात्मा चले जाएंगे, सब केवल डॉक्टर रह जाएगा। इतनी गोली है तेरे पास, कितनी रखेगी? और अब नहीं रखेगी। फिर इसका मतलब जब देख डॉक्टर ने तुझे इतनी गोली दे रखी है, वो चाह क्या रहा है तेरे से? कितना पैसा जाता है तेरे पति का कमाया हुआ डॉक्टरों के पास, बताना जरा। बहुत जाता है। फिर ऐसे ही जाता रहा तू तो खकपति हो लेगी एक दिन। तेरे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? आगे उनकी बड़ी फीस नहीं होगी कभी।
फिर ना स्कूल छोड़ेगा, ना चिकित्सा छोड़ती, ना शिक्षा छोड़ती, कुछ नहीं छोड़ते ये मानव के पास। भारत में सब कुछ बहुत महंगा हो चुका है। सब लो, कम से कम दवाइयों के तो पैसे बचा लो। अरे मनु भैया के पास मत आओ, पर जैसे बाबा रामदेव कहते हैं वैसे तो पैर उठा लो। चाय पी थी आज? नहीं, क्यों? टाइम निकल गया चाय पीने का? नहीं मुझे नहीं चाहिए अब। अरे अब तो पीनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ा। अरे गिलास उठाओ। अरे कोई है गिलास उठा क्या? नहीं गुरुजी, यहाँ चाय रखी है। नहीं हम आधी आधी करेंगे ना। नहीं भाई गुरुजी, अरे यार मैंने आधी पीनी है भाई, मैं आधी आधी करूँगा उसके साथ। तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं दीपा के साथ एक कप चाय भी शेयर नहीं कर सकता क्या? कमाल की बात है भाई, हद है। देखो भाई हमारा प्रेम, भाई बहन का प्रेम समझते नहीं लोग हैं। मैं इनके लिए रात रात भर जागता हूँ, मुझे इनकी इतनी चिंता है। पकड़ एक सेकंड, ठीक है ये खड़े खड़े और क्या? आवाज निकाल के पीनी है, ऐसे नहीं पीनी है। नहीं निकाल दिया। मैं 15 दिन से यही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मेरा नंबर तो आ ही नहीं रहा। तेरा नंबर कौन कह रहा है? कमाल की बात है, तू तो मेरे साथ खड़ी होकर चाय पी रही है, तू नंबर की बात कर रही है हैं? चाय अच्छी, बहुत अच्छी है। अपने पति को स्वाद मत बताना, पछताता रहेगा वरना। मनु भैया के साथ खड़े होकर मैंने चाय क्यों नहीं पी? नहीं कहाँ दर्द? तो हाथ नीचे कर लेना, मुट्ठी बंद रख। हाँ हाथ नीचे कर ले, मुट्ठी बंद रख। ऐसे क्यों पकड़ के खड़ी है? ये कौन सी सजा है तेरे लिए? नहीं अरे तुम, मैंने जब दर्द ही बंद हो गया फिर क्या? ये तेरा बेटा है क्या, इतना ललक के हंसता है? हाँ? अच्छा ये सोच रहा है कि मनु भैया से मेरी मम्मी जीत नहीं पा रही है और हंस रहा है उस बात के लिए, खिलखिला के, है ना? और मनु भैया अच्छी अच्छी डांट खिला रहे हैं मेरी मम्मी को। ये कहते हैं मुझे मन्नू भैया बहुत अच्छे लगते हैं। अरे प्यारी कर लूँ जल्दी। मैंने आज प्यारी की थी इसको, आज कल आया था ये आपके पास। और तो मैंने कल इसकी कितनी किस्सी ली थी? एक दर्जन बनती है ना, एक दर्जन डेली। क्या नाम है तेरा? क्या कहा? श्रेय। अच्छा श्रेय है। मैं सोचा सिर्फ रे है। बैठ जा। अच्छा मानसिक जब कर, बैठ के कर आराम से, कुछ भी होता है तो मेरे को बता। आप रहते कहाँ हैं? अजमेर। अरे अजमेर बड़ी दूर है, मैंने नाम सुना, मैं कभी गया ही नहीं आज तक अजमेर। कभी हाँ? कभी कृपा करिए ना, जरूर जाऊंगा। अरे यहीं से निकलना नहीं होता। पुष्कर के पास में है ना जी, एक बार मैं यहीं से वहाँ चला गया था, क्या कहते हैं, चैनलों पे आ गया ना, मुझे तो वही भारी पड़ गया, मेरा 2 दिन का काम छूट गया। ठीक है
अरे भाई दर्द बंद हो गया उसको, इसको बंद कर सकते हो? हाँ, इस पे कैमरा लगा रखा है इतनी देर। बोलो शनिदेव महाराज की, जोरदार तालियों के साथ और जोर से।